दरअसल सोमवार के दिन उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि जो बातचीत स्विट्जरलैंड में हुई है उसमें एक बड़ी प्रगति हुई है, बड़ा प्रोग्रेस ये हुआ है कि ईरान ने मान लिया है या फिर उसने हामी भर दी है कि अब न्यूक्लियर डील के ऊपर आगे बातचीत होगी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं वो ईरान जाकर अपना काम शुरू करेंगे, इसकी इजाजत दे दी गई है। लेकिन जैसे ही जेडी वांस की बात निकलकर सामने आई, तुरंत ईरान की ओर से इस पर एक प्रतिक्रिया आ गई, कमेंट आ गया। अब उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कोई भी वादा नहीं किया है, हमने कोई डेट तय नहीं किया है कब हम एजेंसीज को यानी कि एटॉमिक एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं उनको आने की इजाज़त देंगे। इस बारे में हमने कोई हामी नहीं भरी, हमने कोई भी इसमें तारीख तक नहीं दी है। अब ये जैसे ही बात निकलकर सामने आई ईरान की ओर से, ईरान ने जैसे ही इस बात को ठुकरा दिया कि उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको आने की इजाज़त नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भूचाल आ गया। भूचाल सियासी। अमेरिका के अंदर पहले ही इस डील को लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और ठीक उसके बीच एक अहम आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट देखने को मिला। सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया, उस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को कम कर दी गई। इस प्रस्ताव को लाकर ये कहा गया कि ईरान के साथ जो युद्ध है इस वक्त अमेरिका का, उसको बंद किया जा रहा है और आगे अगर युद्ध करना भी है तो डोनाल्ड ट्रंप को इजाजत लेनी होगी संसद की। अब इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक ऐसा वक्त चुना गया है जब मैं बस ईरान को झुकाने ही वाला था, उनको तोड़ने ही वाला था। ठीक उससे पहले ये कदम उठाया गया संसद की ओर से। लेकिन मेरे लिए मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैंने जो कहा है, जो मैंने ठान ली है, वो मैं करके रहूंगा। अब जिस वक्त ये बात निकलकर ईरान से आई कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को या फिर साइंटिस्ट को आने की, और ठीक उसके बाद संसद में ये प्रस्ताव पास होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें उनके लिए ये नेगेटिव जा रहा था। उनके जो नैरेटिव है, जो उन्होंने सेट किया था कि उन्होंने ईरान को झुका दिया है, उन्होंने ओबामा से बेहतर डील दी है देश के लिए या फिर दुनिया के लिए, ईरान को मना लिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं चोट कर दी, और जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये बयान देना पड़ा। अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों, किस लिए ये ऐसे हालात बने कि जहां अमेरिका कह रहा है कि इस मसौदे में या जो शर्तें रखी गई थी उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई थी उसमें तय हो गया था कि एजेंसी की ओर से जाएंगे लोग और वहां पर जाकर जो तमाम न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसका निरीक्षण करेंगे, उस पर क्यों पलट गया? उसकी वजह है क्योंकि जब ये खबर जो अंदर से आ रही है, ईरान की ओर से कुछ शर्तें रखी गई थी। उसमें जो मुख्य शर्तें हैं, क्या हम बताते हैं कि वो 5 अहम शर्तें क्या हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक शर्त है कि सभी सैन्य कार्रवाइयां समाप्त कर दी जाएंगी, जिसमें लेबनान और हिजबुल्लाह भी शामिल है। अब इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ने तो अपना रुख साफ कर दिया कि ठीक है, हमने एक सेल तैयार कर दिया है लेबनान को लेकर, जिसमें ईरान और अमेरिका मिलकर ये देखेंगे कि किस तरह से लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसको समाप्त किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मार्को रूबियो जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, आप यूं कहें कि खासतौर पर जो गल्फ कंट्रीज के दौरे पर हैं, जिसमें कतर है, बहरीन है, यूएई है, उन्होंने कहा कि लेबनान का जो मुद्दा है, ये तो कभी शर्त का हिस्सा रहा ही नहीं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि ईरान तो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं उनको हमने आने की इजाज़त नहीं दी है, तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे हैं, लेकिन डील का एक हिस्सा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो भी बड़े अधिकारी होंगे वो जाएंगे, इंस्पेक्टर्स जाएंगे और निरीक्षण करेंगे ईरान में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स का। दूसरी बात है, अमेरिका को नौसैनिक नाकेबंदी हटानी होगी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले हटा लिया गया है, तो ये तो टिक मार्क है। और हॉर्मुज को लेकर जो सुरक्षित व्यापार किया जाएगा उसको लेकर एक हॉटलाइन खुल चुका है अमेरिका और ईरान के बीच, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर बातचीत होगी, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन का मुद्दा ही नहीं बचा। ईरान को तेल निर्यात की छूट तक दे दी गई है। और तीसरा है कि ये एकमात्र आप कह सकते हैं ये एक अहम शर्त है, ईरान की तमाम जो फ्रीज की हुई संपत्ति है
उसको डिफ्रीज करना होगा, यानी कि उस पे से पाबंदी हटानी पड़ेगी ताकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पड़े हैं उसके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो उसका इस्तेमाल कर सके, यानी ईरान इस्तेमाल कर सके।